भागना चाहती हो? हाँ? कहां जाओगी? कहां जा सकती हो मुझे छोड़कर? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। घबराओ मत। घबरा क्यों रही हो तुम? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो वही कर रहा हूं जो दुनिया में सारे पति करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ही सही, पर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ कहां रहा हूं, बल्कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा हूं। तुम्हारा मकसद था अपने घर वालों की खुशियां, सो पूरा हुआ। मेरा मकसद है तुम्हें पाना, तुम्हें जीतना। मेरा मकसद अब तक अधूरा है। मैं तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता हूं। तुम्हें जीतना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं मैं। तुम मुझे पाना चाहते हो ना? तो आगे बढ़ो अपने मकसद की ओर। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, तुम पाओगे, लेकिन सिर्फ ये शरीर। तुम्हारी जीत होगी, लेकिन सिर्फ इस जिस्म पर। मेरी आत्मा से तुम हार जाओगे। तुम दिशा की आंखों में हार का अंधेरा देखना चाहते हो ना? तो आगे बढ़ो और ये कोशिश भी करके देख लो। क्यों? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो डीके। शायद तुम जीत जाओ, शायद तुम्हें वो मिल जाए जो तुम पाना चाहते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो डीके। क्या हुआ डीके? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा पी ली है ना आज तुमने? देखिए, इन दिनों तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली है इंदर और दिशा की वजह से। मैं सोच रही थी क्यों ना यू एंड आई टेक अ ब्रेक, कहीं घूमने चलते हैं। समवेयर लॉन्ग, समवेयर फार, रियली नाइस। सानिया, मैं सोना चाहता हूँ। मैं भी। लीव मी अलोन। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम दिशा के कमरे में क्यों गए थे? तुम इतने नशे में तो नहीं थे कि दिशा का कमरा, उसका बिस्तर और उसका चेहरा पहचान ना सके? क्यों डीके, चुप क्यों हो गए? लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे और दिशा के बीच में क्या रिश्ता तय हुआ था। तुम बदल गए हो डीके। क्या बदल गया? तुम्हारी आंखों में दिशा के लिए चाह दिख रही है, पहली बार। तुम दिशा को आज भी पाना चाहते हो ना? जिस लड़की को हासिल करने के लिए तुमने जमीन और आसमान को एक कर दिया, उसकी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर अभी भी है ना? क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है पूछने का।
पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दिशा मेरे और तुम्हारे बीच आकर खड़ी हो जाए। दिशा के लिए तुम्हारी दीवानगी खत्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। मुझे कुछ करना होगा। दिशा का फोटोशूट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म और नजदीक आने के रास्ते भी खत्म। सुकन्या, आओ ना। क्या बात है सुकन्या? हाँ, क्या सोच रही हो? कहीं नहीं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? मैं बताता हूँ बहनी। अच्छा, तो इनमें भी हिम्मत आ ही गई। दादा के जाने के बाद हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी रानू की शादी उतनी ही धूमधाम से करें जितनी धूमधाम से दादा चाहते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे लाख चाहने पर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी, क्योंकि एक चाचा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक बाप के सपनों को कभी नहीं समझ सकता। और मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई भी कमी रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों चाहते हैं कि दादा के जाने के बाद दादा के सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, ये आप हमें बताइए। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो आप लोग मेरे साथ हैं। इनका सपना आप लोगों से अच्छा कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। रानू आपकी भी बेटी है। आप रानू के बारे में जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, शादी में फजूल का खर्चा नहीं होगा। अगर ये जिंदा होते तो ये भी यही कहते। ये सुकन्या को क्या हो गया? कुछ नहीं वेनी, शायद दादा की याद आ गई होगी। इस परिवार के कुछ नियम है सुकन्या, जिन्हें तोड़ने या बदलने की इजाजत किसी को नहीं है, ना मुझे और ना तुम्हें। अरे इंदर, तू यहां बैठा है? मैं तुझे कहां ढूंढ रहा था। ये देख, 2 दर्जन सूटों में से मैंने ये 2 सूट पसंद किए और ये शेरवानी। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बारात में क्या पहन। इंदर, इंदर। जी डैड। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं डैड। कुछ तो है बेटा। या कुछ ऐसा है जो अपने डैड को नहीं बताना चाहते? डैड, मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके बीच में मैं खुद को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे भी ऐसा ही लगा था बेटा, जब तुम्हारी मां मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और मैं उसी गम के अंधेरे में डूबने लगा बेटा। लेकिन उसी वक्त तुमने मेरी उंगली थाम ली। मैंने तुम्हारी तरफ देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने सब कुछ नहीं खोया है। मेरे पास बहुत कुछ है जिससे मैं खुश रह सकता हूं। बस मैंने तुम्हें अपनी खुशी बना लिया बेटा, और तब से अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीता चला रहा हूं। अब तुम ही बताओ, तुमने कभी मेरी आंखों में आंसू देखे? नहीं डैड, कभी नहीं। अरे अब इतने आंसू तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है? आप भी ना डैड।
मुझे हक है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं। तुम शादी में आओगी नदी, तो तब भी मेरे प्यार को तुम्हारी मजबूरी से हारना पड़ेगा। रानू, अब जरूर आना दी, वरना वरना क्या? वरना मैं मंडप पे नहीं बैठूंगी, और ये मेरा वादा है आपसे। तुम इस आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो इस घर को। दिशा, मैं तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। तुम कहीं और चली जाओ, चली जाओ दिशा। दिशा बिटिया, पूजा कर रही हो? नहीं बाबा, कर चुकी। कहिए। बिटिया, अब मैं समझ गया क्यों तुमने सानिया मैडम से माफी मांगी, क्यों उन्हें सॉरी कहा। भोसले परिवार का भाग्य कि तुम्हारी जैसी बेटी उन्हें मिली। इतना त्याग, इतना बलिदान। जो आदमी तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके सारे बुरे कामों को तुमने अपने त्याग से धो दिया है बिटिया। लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हमेशा हमेशा दुख। लेकिन अब रानू की शादी हो जाएगी, सबकी खुशियां वापस आ जाएंगी। बाबा के जाने के बाद पहली बार। तुम जाओगी ना? नहीं। क्यों? तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी अपनी बहन की शादी है, तुम नहीं जाओगी? मन वहीं रहेगा। मन का रिश्ता है। रानू, इंदर, रानू दुल्हन बनेगी, उसके हाथों में मेहंदी रचेगी, इंदर के साथ फेरे होंगे। आई कितनी खुश होगी, और अनुपम अंकल भी। लेकिन आजोबा, वो तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। काश मैं वहां होती, उन्हें संभाल लेती। तुम जाओ ना दिशा बिटिया। एक बार उन लोगों को छोड़ आई हूं, अब वहां नहीं जाऊंगी। मेरे होने ना होने से फर्क ही क्या पड़ता है। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि रानू दुल्हन बने, उसकी चाहत पूरी हो। तुमने अपने दिल को मना लिया है बिटिया। है ना? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम किसी अपने की खुशियों में शामिल ना हो पाएं और सिर्फ उसे दूर से खड़े देखते रहें। ये किसी सजा से कम नहीं है। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। ये मेरे लिए सजा नहीं है। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं तो उन्हीं के लिए जी रही हूं, उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए। मैं तुम्हें सलाह देने वाला कौन होता हूं बेटी, पर मेरी बात समझो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अपना घर कहाँ रहा बाबा? वहां सब मेरी शादी से नाराज हैं। कोई मेरी शक्ल तो क्या, मेरा नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज मेरी फोटो शूट है, लेकिन इस शूट की सभी तैयारियां कर दी हैं। ताई, इतनी हल्दी ठीक है? हाँ ठीक है, बाकी सब तैयारियां हो गई? हाँ हाँ, रानू भी तैयार हो रही है। अरे सुहासिनी, हमारे कोल्हापुर वाले मेहमान अब तक नहीं आए। और कौन आने वाला है? वो जिनको मैंने गांव से बुलाया है। बाबा आते ही होंगे, आप परेशान मत होइए। कितने दिन के लिए आ रहे हैं वो? अरे शादी के लिए आ रहे तो रुकेंगे ही। उनके रहने का ठीक से बंदोबस्त कर दो। बाबा कमाल करता तुम्ही। अब कहाँ से उनका बंदोबस्त करूं मैं? घर में पहले ही जगह नहीं है, और गेस्ट हाउस में तो बाराती रहेंगे, करीबी रिश्तेदार रहेंगे। ऊपर से ये कोल्हापुर वालों का इंतजाम कहाँ से करूं मैं? और ठहरने का खर्चा अलग से, खाने पीने का खर्चा, उसके बाद में उनके नखरे कितने होते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी शिकायतें होती हैं उनकी।
उनको शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। उसके लिए खातिरदारी करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा। उसके बाद भी वो खुश नहीं रहेंगे, मुंह ऐसे ही रहेगा लटका सा। क्या जरूरत थी उनको बुलाने की? तो क्या गांव से कोई नहीं आएगा? खर्चे का ख्याल तो हम रख ही रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर देती हूँ बंदोबस्त, मुझे क्या है। मैं आप लोगों को कुछ समझाने जाती हूँ तो आप लोग कुछ गलत ही समझ बैठते हैं। कर लो, जो मर्जी आए वो कर लो। कर देती हूँ बंदोबस्त। कितने अरमान थे दोनों बेटियों की शादी के लिए। दिशा तो यूं ही चली गई, कम से कम रानू की विदाई तो अच्छे से हो जाए। कितना बदल गया है सब कुछ। सर, सुबह सुबह अच्छी न्यूज़ देने आया हूँ। दिशा मैडम के फोटो सेशन का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। शूट कैंसिल कर दो। क्यों सर? जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, यहाँ तक कि शादी तक कर ली, वो शूट कैंसिल कर दूं? जितना कहा है उतना करो। कैंसिल द शूट।